तो उसको खदेड़ करके ब्लॉक से निकाला जाएगा और उसको रास्ते में खींच करके लाएंगे हम लोग और उसको चक्का जाम करेंगे पूरा और उसको बतलाएंगे कि ये कौन है, तब उसको पता चल जाएगा कि इसका नाम कैसे छूटा। क्षेत्र में तो जो कि करंट 4 विधायक जो भागे थे हम लोग का MIM से, है ना, तो उन चारों विधायकों की एक्टिविटी आज भी देख सकते हैं। जैसे कि अभी जो बात किया हम लोग का SIR वाला मैटर लेके, जिसका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहा है ना। जैसे कि पिछली बार इलेक्शन हुआ था, उसमें रिजल्ट भी अच्छा खासा आया था MIM। तो इस बार आप सीमांचल वालों को क्या कहना चाहेंगे कि इस बार किस तरह से क्या करें वो लोग? मैंने बोलता ना, कितनी खूबसूरत खताएँ करते हैं ये चारों गद्दारों ने। जी जी, कितनी खूबसूरत खताएँ करते हैं चारे गद्दारों ने। लोग पत्थरों से भी वफा करते हैं और RJD और JDU वाले ज़ख्म देकर भूल जाते हैं। RJD और JDU वाले ज़ख्म देकर भूल जाते हैं। MIM ज़ख्म खाकर भी दुआ देके जाते हैं। MIM ज़ख्म खाकर भी दुआ देके जाते हैं। सही बात। तो आपने जो अभी जो सवाल किया है जी MIM के बारे में, जी जी, कि मतलब जो अभी चारों जो अभी प्रेजेंट MLA हैं अभी, वो उतना मेहनत किया उनको जिताने के, लोग इतना मेहनत किए कि वो आज जीता हुआ विधायक हैं अभी। तो कहने का मकसद है कि उसी तरह से मेहनत अभी भी हो रहा है और इंशाअल्लाह उससे कहीं ज़्यादा हमारे जो अभी जो भी आएंगे यहाँ से उससे ज़्यादा वोट लेके आएंगे। और दूसरी बात यह है कि आज जो ये अभी जो हमने कहा ये शहर के अंदर कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करने के बाद भी अगर लोग न सुधरे हैं और उसको मौका दिया है ये 3 महीना, कि ये 3 महीने के अंदर में आप अपने आप को तब्दील कर लीजिए। जी बिल्कुल। अब अभी आपने बताया कि 15-16 आदमी को एक ग्रुप में देखा हमने, जी बिल्कुल, JDU के आदमी को और RJD के आदमी को, बहुत सारे लोगों को देखा था। लेकिन उसमें जो है कि हमारा एक भी मुसलमान नेता नहीं है। JDU के ने पूरा गठबंधन के, महागठबंधन की बात, महागठबंधन के है, उसमें हमारा अब्दुल भाई कहीं नजर नहीं आ रहा है। जो चीखते हैं चिल्लाते हैं कि ये B टीम है, मतलब हम लोगों का पार्टी को B टीम जो कहते हैं, मतलब चिल्लाते हैं ना, B टीम है, A टीम है, C टीम है, दुनिया भर का आरोप लगाता है हम लोगों पर। तो बताइए, सोचने की बात है। आप बताइए कि उसमें बड़े बड़े नेता लोग हैं, अगर वो लोग भी उसमें उन लोग के शामिल में नहीं हुए और फिर वो बोल रहे हैं कि ये हमारे ख़ास में से हैं, तो ये पता चला कि आपको इस्तेमाल कर रहा है। जी बिल्कुल। ये लोगों को तो बेवकूफ़ बना ही रहा है, लेकिन उनके साथ में तो आपको भी तो बेवकूफ़ बना दिया ना। जी, आपको अपने अपने ख़ास आदमी को रख लिया है महागठबंधन वाले। जी, लेकिन आप जो मुसलमान हैं, आप अपने आप को बोलते हैं कि RJD वाले हमारे लिए खुल के काम करते हैं, RJD वाले जो है कि हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं संसद में, RJD वाले हमारे लिए मुसलमानों के लिए बहुत लड़ता है। RJD वाले जब इतना लड़ते हैं तो फिर आपको क्यों भूल जाता है? जी बिल्कुल। आप तो उसमें तो खास में है। जी, चलिए हम आम में हमारी गिनती छोड़ो, लेकिन आप खास वाले गए तो आपको भी तो निकाल दिया लिस्ट से और अपने आप को बोल रहे हैं कि हम खास में शुमार हैं। तो आज के डेट में सीमांचल में पूरी बिहार में इलेक्शन लड़ने जा रही है MIM पार्टी, तो इन सारे लोगों को क्या कहेंगे कि MIM को लेकर के क्या तवज्जो करना चाहिए इन लोगों को, या फिर किस तरह से इन लोग की जीत को लेकर के काम करनी है? नहीं, देखिए, आपने जो सवाल किया है वो सिंपल सा मिसाल है कि जो चीज़ बोलती है वो करती भी है। क्योंकि MIM देख लिया अमूर में कितना काम करके दिखलाया, और इस समय इंशाअल्लाह जब एक विधायक 10 विधायक के ऊपर भारी है, काम करके दिखला दिया। जो पुल नामुमकिन था वो पुल को भी बना के दिखला दिया। तो अब इन कामों को देखने के बाद फिर पब्लिक कहाँ मानने वाले हैं? जी सही बात है। जब वो देख रहा है कि एक विधायक जब 20 विधायक का बराबर काम करने की ताकत रखती है, तो MIM का अगर 15 विधायक जीत करके आएंगे तो इंशाल्लाह 40 विधायक के काम करेंगे। सही बात है। और जो चीज़ बोलेगा तो इंशाल्लाह वो करेगा भी, जी, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो वो वादे करते हैं। और इंशाल्लाह अगर हमारी जो 15-20 अगर विधायक जीत करके जाएंगे तो इंशाल्लाह काम भी होगी। सही बात है। और कभी उम्मीद के साथ हम कहता हूँ कि इंशाल्लाह ज़रूर काम होगा। अभी जैसे एक तरह का क्वेश्चन आता है कि अभी हर एक प्रखंड में अगर देखा जाए, हम लोग सीमांचल की बात कर रहे हैं, तो हर प्रखंड में जो निवासी प्रमाण पत्र को लेकर के बात हो रहा है, तो BLO देख नहीं रहे हैं ढंग से, या फिर वहाँ के जो मेन ऑफिस में जो काम हो रहा है वो वहाँ पे सही तरीक़ा से काम नहीं कर रहा है, बहुत लेजी काम कर रहा है। तो इसके लिए मतलब अख्तर साहब सिर्फ आवाज़ उठाते हैं, बाकी नेता आवाज़ नहीं उठाते। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में तो सबसे पहले बात मैं ये कहूँगा कि ये मौजूदा जो विधायक हैं अभी जनाब इजहार हाशमी साहब, उनको एक्शन लेना चाहिए था और उनको जगह जगह सभा भी लगाना चाहिए था, पूरे कोचाधामन में अपना क्षेत्र में जागरूक करना चाहिए था। उनको भी पता है कि हमारे सीमांचल के मुसलमान सोया हुआ है, उनको किस तरह से जगा जाए, क्योंकि सर ज़मीन में आप रहते हैं, तेजस्वी यादव नहीं रहते हैं, हमारे साथ आप उठना बैठना करता है वो नहीं रहता है। सही बात। आपका उनके साथ उठना बैठना होता है, ये हम मानते हैं, लेकिन हमारा तो नहीं होता है। लेकिन इन लोगों को कौन जगाएगा? ये जिम्मेदारी आपका मौजूदा प्रेजेंट विधायक का था। ये उनको जाकर के ब्लॉक में कहना चाहिए था कि अगर किसी भी कोचाधामन का अगर व्यक्ति का अगर कोई अगर एक भी डॉक्यूमेंट अगर छूट जाती है और अगर वो दस्तयाब नहीं हुआ या किसी कारण या उन पद अधिकारी की वजह से जो ब्लॉक में रहते हैं, तो इनका एक्शन लेने का पूरा हकदार हैं जनाब इजहार हाशमी साहब।
सही। अगर किसी का नाम छूट जाए तो अभी हमारे अख्तर साहब ने कहा कल जी, जो प्रोग्राम जी, हुआ कल जो प्रोग्राम हुई कि अगर किसी का भी नाम छूट जाए तो उसको खदेड़ करके ब्लॉक से निकाला जाएगा और उसको रास्ते में खींच करके लाएंगे हम लोग और उसको चक्का जाम करेंगे पूरा और उसको बतलाएंगे कि ये कौन है, तब उसको पता चल जाएगा कि इसका नाम कैसे छूटा। सही बात है। तो ये चाहिए था जनाब इसार एसपी साहब को एक्शन लेना चाहिए था और जगह जगह में सवाल लेना चाहिए था। जो पंचायत है, पंचायत में भी अगर लगा देते तो सब लोग आकर के सुन लेते कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, आपको इसके बारे में उठाना चाहिए था, ना कि बल्कि शादी ब्याह और इधर उधर जाके तफरीबाजी ना करके। ठीक है, आप अपने खरियान में आवाज़ वो लगाते हैं, पब्लिक बिल करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ सिर्फ आपका चाहने वाला ही जाता है। जी बिल्कुल, सब कोई नहीं जाता है भाई आप अपने खास आदमी को दावत देते हैं, वो जाकर के आपकी दावत है वही जाता है ना। सही बात है। आपकी दावत को वो अदा करके आ जाता है, लेकिन आपका कार्यकर्ता भी तो सो रहे हैं। जी। वो कहाँ बता रहा है दूसरे को कि ऐसा ऐसा करो। जी, सही ये कागज़ देना पड़ेगा या 87 के बाद से लेकर के 2003 तक जिसका डॉक्यूमेंट है तो उसको एक ही लगेगा। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन, एक चीज़ बोल रहे थे कि करण हम लोग का जो विधायक है इजारा साहब, वो बोल रहे थे कि हमें मतलब जो मैंने काम किया है उस काम को लेकर के वो बोल रहे थे कि हमें इस बार भी बहुत ज़्यादा वोट होने वाली है और बहुत ज़्यादा वोट से लीड भी करेंगे यहाँ से। तो अभी जिस तरह से वो सो रहा है, तो इस तरह से लोगों को लेकर के क्या पड़ती है आप बोल रहे हैं कि जैसे कि सो रहा है लोगों को इस बारे में, जैसे निवासी वाला या फिर SIR वाला मैटर में जो एक्टिव नहीं कर रहे हैं या फिर लोगों को नहीं बता रहे हैं, तो इस मैटर में आप क्या करें कि लोग उसी तरह का रुझान रहेगा उनकी तरफ जो पिछली बार था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी गलती करने के बाद लोगों को सबक मिल ही गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो खुद ही देख रहे हैं कि हमारे अख्तर साहब अमौर से आकर के यहाँ पे सभा कर रहे हैं जी, कोचा दामन में यहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं जी। हालांकि ये काम था मौजूदा विधायक का, यहाँ वो नहीं कर रहे हैं तो उनका हक था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जब वहाँ के विधायक सो रहे हैं, कान में तेल डाल के सो रहे हैं, उसको कोई फिक्र नहीं है लोगों का, सिर्फ उसको वोट के आने के समय में खाली वोट मांग लेंगे फिर जाकर के सो जाएंगे। तो जब उन लोगों को हमारे पार्टी ने देखा कि नहीं अब बर्दाश्त की हद नहीं है, पार हो गया है, तो अख्तर साहब आकर के सदा लगाए यहाँ पे और उसके बाद जो है तमाम लोगों को जागरूक किया और अपने तमाम प्रवक्ता को और अपने कार्यकर्ता को जितने भी वहाँ पे थे मेन आदमी तमाम लोगों को कहा कि ये अभियान सबको जाकर के आप लोग बताइए अपने अपने गांव से, जहाँ से भी आए, हमारे यहाँ से कुट्टी से भी लोग आए और जो है कि सराय से भी आए और हर जगह से लोग वहाँ पे मौजूद थे। उस दिन जायज़ा भी लिया हमने, पूछा भी आदमियों से, तो तमाम लोग जो कि वहाँ पे हाजिर हुए। ऐसी कोई बात नहीं था कि सबको दावत दिए तभी आए, बगैर दावत का भी इमाम के चाहने वाला वहाँ पहुँचे और तमाम लोगों को अभी मेहनत कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता। हमारा कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों का, आप अगर सोते रहिए, लेकिन हमारा विधायक जी नहीं सो रहे हैं, रात दिन इसके फिक्र में बेचारे जागे रहते हैं कि किस तरह से मुसलमान को जागा जाए। जो अभी जो गफलत की नींद में सोए हुए हैं, अभी तक डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हैं, वो तो जाएंगे नहीं, जाएंगे पब्लिक। अगर मान गए अगर किसी को बांग्लादेश भेजने का बारी होगा तो उसका डॉक्यूमेंट तो मुकम्मल है, लेकिन इसका तो नहीं है, तो इसका फिक्र कौन लेगा? वो MIM पार्टी ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और इसी काम की बुनियाद पर MIM को वोट पड़ेगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक रहा और आप लोग को पता चल गया कि MIM वाला क्या कर सकता है और क्या करता भी है। क्योंकि देख लिया आपने बहुत सारे जो कि हम लोग के एरिया की अगर बात करें, जैसे सीमांचल क्षेत्र में, तो जो कि करंट 4 विधायक जो भागे थे हम लोग का MIM से, है ना, तो उन चारों विधायकों की एक्टिविटी आज भी देख सकते हैं। जैसे कि अभी जो बात किया हम लोग का SIR वाला मैटर लेके, जिसका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहा है ना, तो उस डॉक्यूमेंट्स को नहीं बनाने के लिए इसके खिलाफ जो मोर्चा निकालते हैं या फिर धरना प्रदर्शन करते हैं, तो वो सब लोग नहीं कर रहे हैं। रीज़न ये है, अब वो लोग क्या सोच के नहीं कर रहे हैं ये तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक चीज़ देखिएगा कि हर जगह आवाज़ उठाने वाला सिर्फ MIM है, क्योंकि वो ही एक बंदा है जो कि ये सोचता है कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो आप लोग ये चीज़ तो देख लिए हैं, सारा चीज़ आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ कौन एक्टिव है कौन डीएक्टिव है वो सारा चीज़ पता चल रहा है आप लोगों को। तो इस बुनियाद पे आपको चाहिए कि आप होशो हवास में किधर जा रहे हैं, है कि नहीं। अगर बेहोशी की हालत में अगर जा रहे हैं कहीं और, तो फिर गलतफहमी आपकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब भी जग जाओ, अब भी जागरूक हो जाओ। हमको जगाने के लिए कोई आया है, उसका हाथ थाम लो और उसके साथ कंधे से कंधे मिला करके हम लोग को आगे बढ़ना है। बस यही करना चाहूँगा दोस्तों आज की